लॉकडाउन के बीच शराब दुकान खुलने का विरोध दुकान खुलने के आदेश के बाद से ही शुरू हो गया है और अब भाजपा ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को घर पर ही धरने पर बैठने को कहा, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता विरोध करते हुए घरों पर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूर्ण शराबबंदी का जनता से वायदा किया था, पर अब जीत जाने के बाद कांग्रेस वायदा खिलाफी कर रही है और शराब दुकानों को लॉकडाउन के दौरान भी खोल रही है। पर सवाल तो ये भी उठता है कि 15 साल तक शराबबंदी को लेकर सरकार में रही भाजपा ने कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही अंतिम समय में खुद सरकार द्वारा शराब बेचा गया, तो क्या उस समय इस बात को लेकर सोचा नहीं गया या फिर सरकार और विपक्ष का चेहरा एक दूसरे के विरोध का ही बस होता है, या कोई जनता जिसने इन्हें चुना है उनके बारे ये सवाल लगातार उठता रहा है और मंच व कैमरे के सामने नेताओं का जवाब कुछ और होता है और जमीनी हकीकत कुछ और। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे आज एक दिवसीय सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर धरना का कार्यक्रम आयोजित है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि प्रदेश में जो शराबबंदी का जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी शराब की दुकान खोली है और घर घर ऑनलाइन शराब घर पहुंच सेवा जो देने का, घर घर में मैखाना बनाने का जो काम कांग्रेस की सरकार करती है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपोज कर रही है। एक मुख्य मुद्दा आज का ये है, शराब के उस पे पूरा छत्तीसगढ़ को डुबाने में लगी हुई है। वो हम लोग ये चाहते हैं कि शराबबंदी का जो वादा उन्होंने किया था वो वादा निभा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज एक दिवसीय धरना जो वादा खिलाफी किया जा रहा है हमारे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। विशेष रूप से शराब बात करने जा रहे हैं नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष शेष नारायण तिवारी जी से। वो अपने घर में धरने पे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने गंगे जल की कसम खाकर कहा था कि शराब बंद कर दी जाएगी सरकार बनते ही, वो शराब बंद क्यों नहीं की गई, क्यों दोबारा चालू की गई, इस विषय पे धरने पे हैं। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 15 साल सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार ने ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही शराब बेचना चालू किया था, तो उस समय ये धरना क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार चुनाव लड़ी विधानसभा में, तो कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में वादा था प्रदेश की जनता का कि हम नशा मुक्त प्रदेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। तो प्रदेश की जनता से जिसने वादा किया, आज हमारा धरना इसलिए है कि आप अपने घोषणा पत्र का वादा निभाइए। वादा आपने किया, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की बात होगी, वादा निभाने का समय इनको है, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा रही है, इसलिए वो अपना वादा निभाए, किसानों को उनका बोनस दे पूरा। किसानों के साथ में जो वादा किया था कि उनको घर घर जो है उनको राशि पहुंचाई जाएगी, हर घर में अनाज पहुंचाया जाएगा, बेरोजगारों को 2500 रुपया दिया जाएगा, बिजली बिल हाफ, संपत्ति कर हाफ, ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मजदूरों का पलायन किस तरीके से हो रहा है और बेचारे पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, भूख से मर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार ट्रेन चलाने की अनुमति तक नहीं दे रही है कि वो कम से कम जो गरीब मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो आज अपने घर वापस आ सकें। तो आज हमारा अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात नहीं थी, तो यहाँ पे दल की बात आ रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की बात की थी, अब वो फिर सरकार में है, लेकिन शराबबंदी नहीं की उसने, शराब फिर चालू कर दी। देखिए, लॉकडाउन के अवधि में ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का था उसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार, मुझको पूरा ऐसा लगता है कि वो पूरा वादा पूरा करेगी। कम से कम प्रदेश की भूपेश सरकार के जैसे झूठे वादे नहीं करेगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी जो घोषणा किया था, उन सारे घोषणाओं को जो है ना पूरा किया।
विपक्ष के लोग तो ये बोलने लगे थे कि 6 महीने में घोषणा पूरा करने की क्या ज़रूरत है, इतनी हड़बड़ी किस बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नहीं, वैसे भी आपने एक बात और कही कि शराबबंदी होना चाहिए, तो आप मतलब ये कि नैतिक तौर पे आप शराब के खिलाफ हैं। तो ये बात 15 साल पहले आपने कोई धरना दिया इस बारे में, कोई बात की अपनी सरकार से शराब बंद की जाए करके? देखिए 15 साल पहले क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, इसी के लिए प्रदेश की जनता ने हमको सत्ता से दूर किया। अब हम नए सिरे से जनता की भावनाओं को लेकर एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम आए हैं और हम चाहते हैं कि जो सत्ता में आने के पहले जो लोगों ने प्रदेश की जनता से वादा किया उस वादे को निभाए, वो वादा झूठा ना हो। अभी केंद्र सरकार ने शराब दुकानों को शुरू करने की बात कर दी है। अगर केंद्र चाहती तो शराब की दुकानें खुलने के लिए मना कर सकती थी इस लॉकडाउन की अवधि में। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आबकारी एक्ट का मामला है ये प्रदेश का होता है। केंद्र सरकार से सारे प्रदेश के लोगों ने, बहुत सारे प्रदेश, उसमें हर पार्टी हर दल सब ने शराब दुकान खोलने का अनुमति मांगा था कि आप हमको परमिट करें। चूँकि लिक्कर का मामला पूरी तरह से आबकारी एक्ट के अनुसार प्रदेश का होता है, केंद्र सरकार ने कहा कि अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए आप अगर चाहें, आपको अगर आवश्यक लगता है तो आप चालू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोई बंधनकारी आदेश नहीं दिया। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने कई चीज़ों पे आपत्ति भी की है, कई चीज़ें बंद की है, तो वो शराब भी बंद कर सकते थे। नहीं, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया उसकी सीमा जहाँ तक थी। देखिए, अगर केंद्र सरकार हर तरह का इस तरह का आदेश दे जो राज्य सरकार जिसका विरोध कर रहे हो, तो बाद में स्थिति आएगी कि पूरी तरह से केंद्रीकरण हो रहा है और जो एक राज्य और केंद्र की जो नीति है जो आपस में मिल के चलने की, उस पर आघात पहुंचाया जा रहा है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगते हैं। इसलिए केंद्र सरकार अपनी सीमाओं में रहकर जितना आदेश कर सकती है उतना कर रही है। जहाँ तक और भी आप आदेश की बात करेंगे, आज सारे देश में चाहे मज़दूरों को चावल देना हो, मज़दूरों का इलाज करवाना हो, मज़दूरों को घर तक ले जाना हो, कोरोना पीड़ितों का इलाज करवाना हो, हर जनधन खाते में पैसा डालना हो, किसानों के खाते में 2000 रुपया डालना हो, ये सारी चीज़ केंद्र सरकार कर रही है। आज अपनी जो प्रदेश की सरकार है, इनको कोरोना से निपटने के लिए 5000 करोड़ रुपया दिया गया। बताएं तो कहाँ खर्च किए? तो आज जितनी भी योजनाएं हैं सब, तो ये स्थिति ये है कि 3 महीने का राशन दिया गया और राज्य सरकारें 1 महीने ज़्यादा को उठा नहीं रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब शासन बदलता है, दल बदलते हैं, कुर्सियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, तो किस तरह से नीतियां भी बदलने की बात की जाती है, धारणाएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं। बहरहाल ये तो लगातार चर्चा का विषय रहा ही है, पर फिलहाल भाजपा शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, जो खुद 15 साल के कार्यकाल में शराबबंदी को नकारती रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि शराब दुकान से जुड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा में आगे क्या होता है।